देव पूजा में था मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव। माता पिता अतिथि की पूजा होती थी। पूजा का मतलब होता आदर मान सम्मान होता था। माता पिता अतिथि गुरु, आचार्य देवो भव। यज्ञ हट गए तो आज माता पिता की अच्छी अवस्था नहीं है, दुर्दशा बहुत, कहीं तो बहुत ही दुर्दशा हो रही है, क्योंकि यज्ञ हट गए ना। जब यज्ञ हट गए हैं तो दुर्दशा तो स्वाभाविक है, पाप तो स्वाभाविक है। यज्ञ तो पापों को खत्म करता है। यज्ञ की महिमा कर नहीं सकता कोई। सबसे बड़ी बात मैंने वेदों में देखी, यज्ञो वही ब्रह्म, यज्ञ खुद परमेश्वर है। यज्ञो वही विष्णु, यज्ञ विष्णु है, सर्वव्यापक परमेश्वर। विष्णु कोई अलग से देवी देवता नहीं है, विष्णु ईश्वर का नाम है। पर वो वेदों से ज्ञात होता है। आदमियों की भाषा, आदमियों के दिव्य ज्ञान से नाश प्राप्त होता है, ज्ञान प्राप्त नहीं होता है। क्योंकि मनुष्यों की बुद्धि रजोगुण तमोगुण सदोगुण से बनती है, ये विकारी हैं। उस बुद्धि से फिर विकारी पाप ही उत्पन्न होता है, सत्य नहीं उत्पन्न होता। जब ये बुद्धि वेद की तराजू से तोली जाती है, वेद ज्ञान प्राप्त करती है आचार्य से, ब्रह्मचर्य ज्ञान प्राप्त करती है, तो ये बुद्धि शुद्ध हो जाती है, बिल्कुल शुद्ध हो जाती है। तो ऋषियों की बुद्धि शुद्ध होती है, वो सच बोलते हैं। मनुष्य अनृतम वदन्ति, मनुष्य झूठ बोलते हैं। और देवा ऋतम वदन्ति, देव जो है विद्वान वेदों के, वो ऋतम है ना, सत्य सत्य बोलते हैं, उनकी बुद्धि शुद्ध होती है। इसलिए नर नारी हो, भगवान ने उपदेश दिया, योगी भव, योगी बनो, विद्वान बनो, आचार्य की पदवी प्राप्त करे। नर भी नारी भी दुनिया को ज्ञान दे, भाईचारा बढ़े, देश सुदृढ़ हो। इसलिए ऐसे वेद के आयोजन, यही तरीका भी होता है। पुरातन काल के ऋषि भी कहीं नहीं जाते थे, जो आमंत्रित करते थे वहां जाते थे। राजा दशरथ को जब पुत्रों की प्राप्ति की इच्छा हुई तो श्रृंगी ऋषि के आश्रम में जंगल में राजा दशरथ तीनों रानियों को लेके वहां गया और रोमपाद राजा को बोला, ये सच्ची कथा है ना रामायण की, कि मेरा कुछ काम रुका पड़ा है। बताया नहीं दशरथ ने। आप, क्योंकि वो रोमपाल राजा जो थे वो ससुर थे ऋषि के, उनकी धर्मपत्नी सरस्वती थी। तो रोमपाल को बोले कि भाई कुछ काम है तो आप मुझे मिला दो। ये देखो ऋषि मुनियों का आदर मान सम्मान होता था, और मैंने कुछ प्रार्थना करनी है। तो रोमपाल राजा बोले ठीक है, मैं मिलाता हूँ आपको। मिलाया और कहा, महाराज मेरा कुछ काम रुका पड़ा। बताया कुछ नहीं। तो आप मेरे महल में चलो, हमने आपकी सेवा करनी है। वो ऋषि मान गए। समय आने पर ऋषि, उनकी धर्मपत्नी, श्रद्धालु राजा के महल में गए। सेवा महीनों चलती रही। सेवा से बड़े प्रसन्न हुए कि भाई सेवा ही तो है सब कुछ, है ना। बहुत प्रसन्न हुए, क्योंकि यज्ञ में भगवान ने कहा जो तुम धन लगाते हो ना, तो वो धन क्या है पता है तेरे को बेटा? है? बोलो, कोई तो बोलो। है? वो जो धन आप यज्ञ में लगाते हो,
वो बनिए का व्यापार बताया यजुर्वेद ने कि वो तो बनिए का व्यापार है। बनिया 1 रुपया व्यापार में लगाता है तो उसके 10 रुपये बनाता है। आप जो भी यहाँ खर्च करते हो उससे कई गुना ज्यादा ईश्वर दे देता है। और ये वेदों में ये भी भगवान की गारंटी है कि जो दानी होता है मैं उसको भरता रहता हूँ, मैं देता हूँ उसको दान करने के लिए, वो दान करता रहता है। इसलिए हरिश्चंद्र जैसे राजा, युधिष्ठिर जैसे राजा, पता नहीं कितने, राम के बारे में कहा दान देन सर्वस्व त्याग। जब वो दान देने आते थे ऋषि मुनियों को, ब्राह्मणों को, तो सर्वस्व जो भी उनके पास होता था सारा दे देते। वनों में जाते हुए उन्होंने सारा दान कर दिया था, अपना कुछ नहीं छोड़ा था। लेकिन उनके पास तो फिर राज वापिस आ गया। तो यज्ञ है देव पूजा, संगतिकरण, दान, दानेषु यति यज्ञ। लेकिन कोई समझेगा तब जब श्री राम की तरह, कृष्ण महाराज की तरह, दशरथ की तरह, अजय राजा की तरह, युधिष्ठिर राजा की तरह और अनेकों राजाओं की तरह यज्ञ करेगा। वेद के ज्ञाता विद्वान को घर में आमंत्रित करके यज्ञ करेगा, क्योंकि यज्ञ जो है विद्वान ही करते हैं, अज्ञानी नहीं कर सकते यज्ञ। अब आप देखो वेदों के राज हैं जो हम खोजते रहते हैं आपके आगे। रोज साधना करो। आप, वेद कहता है जब जो रोज साधना करता है तो उसकी वाणी से आगे आगे ना सच सच ही निकलने लगता है, झूठ निकलना बंद हो जाता है। एक बात नोट करो। दूसरी ये कि जो वो बोलेगा सच हो जाएगा, जो वो बोलेगा सच हो जाएगा। ये वेद वाक्य बेटा याद रखो, ध्यान रखो। साधना रोज करो, गृहस्थाश्रम में रोज बैठो। इस रास्ते के अलावा दूसरा रास्ता पाखंड है। ये भगवान बोलता है कि मेरा खाता है मामत्ती है, शृणोति, मेरे कानों से सुनता, मैंने तो दिए तुझे ये कान, और पश्यति जाएगा, मेरी आंखों से देखता और मुझे ही नहीं मानता, वेद की राह पर नहीं चलता। अहम सत्यम वदामि, मैं सच कहता हूं, मैं तेरा नाश कर दूंगा। ऐसे ऐसे ज्ञान भरे पड़े हैं वेदों में। लेकिन वो, अच्छा आप कभी विद्वान हो, सोचो 3 युगों में ये पूजा तो नहीं थी जो आज नई नई निकल गई है। ये किताबें नहीं थी, ये संत नहीं थे, सिर्फ ऋषि मुनि तपस्वी योगी जो वेद के मार्ग पर चलकर ब्रह्मलीन हो जाते थे, वही तो थे। सबको मेरा आशीर्वाद है, मेरा प्यार भरा आशीर्वाद है गुरु का। सुखी रहें, लंबी आयु हो, बच्चे पढ़े लिखे महान बने और वेद सुनते रहे। जैसे श्री राम ने, श्री कृष्ण ने सुने और राजनीति भी करी, प्रजा का पालन पोषण भी किया, अच्छी तरह से किया। वो चीज चाहिए आज भारतवर्ष में। उसी वजह से भारतवर्ष, अभी कई नेता बोल देते कि हम इसको विश्व गुरु बनाएंगे। कैसे बनाओगे? भी तो है ज्ञान। विश्व गुरु तो वो बनता है जिसके घर में, जिस प्रजा के घर घर में हवन शुरू हो जाता है, जिसके नेता वेद के ज्ञाता होते हैं, राम की तरह, दशरथ की तरह, दश के पिता अज की तरह, युधिष्ठिर की तरह। ये यज के माहिर धर्म सभा रखने वाले, जिसमें ऋषि मुनि प्रजा का पालन पोषण करते थे। आज कौन ऋषि मुनि प्रजा का पालन? तो ये कैसे बना देंगे? खामे खाम झूठ बोल बोल के जनता को गुमराह करते हैं कि हम विश्व गुरु बनाएंगे, सोने की चिड़िया बनाएंगे। इतना काला धन, पता नहीं कहाँ कहाँ क्या क्या होता रहता है जो हम अखबारों में पढ़ते हैं। तो तुम इसको कैसे सोने की चिड़िया बना लोगे? प्रजा तो भूखी भी कहीं मर रही है, गरीब गरीब होता जा रहा है।
तुम सोने की चिड़िया दे दिलासा दे करके वोट लेते हो। तो ये झूठ भगवान नहीं जानता। हम नहीं कर सकते आज सोने की चिड़िया इस देश को, हम नहीं बना सकते विश्व गुरु। जो हमने पहाड़ों में, ऋषिकेश के घने जंगलों में घोर तपस्या की है, आर्मी में रह के घोर तपस्या की है, अकेले कमरे में बैठकर बचपन से तप कर रहे हैं, वेद का ज्ञान ले रहे हैं, हम नहीं कर सकते कुछ भी, तो ये नेता क्या कर लेंगे? ये छोटा आश्वासन है। तो अभी यज्ञ प्रारंभ तो हो चुका है कल से। यज्ञ की जो विद्या है और यज्ञ का जो आशीर्वाद आप सबको, जो इस इधर आ गए हैं, राजेश बेटे के घर में एंटर हो गए हैं, उनको मिल रहा आशीर्वाद, क्योंकि ये वेद वाक्य है। कुहु स्म, ऋग्वेद पूछता है, कुहु कहाँ स्वयं रहते हैं, कहाँ है ईश्वर, कहाँ रहता है? कुहु स्म, प्रश्न करके फिर खुद ही आंसर देता ऋग्वेद, ऋषीणाम हृदय, he resides in the heart of a yogi। ऋषियों के हृदय में भगवान रहते हैं और रेजिडेंस पे रहते हैं। ये बात वेद के है। 10/22 से 10वां मंडल 22वां सूक्त मंत्र 1। उसको जब निकाल के किसी से भी सुनोगे तो वहां ये आंसर मिलेगा कि ईश्वर प्रकट है ऋषियों के हृदय में और उसके निवास स्थान पर। तो ये सारा पुण्य अब इस परिवार को मिल रहा है। हम आने का भी, बैठने का भी, देखो ये सजाया तो ऋग्वेद बोलता है, अथर्ववेद में तो स्मृति थोड़ी कमजोर होगी ना, है अथर्ववेद, कि अगर कोई तपस्वी के लिए आसन लगाएगा तो उसको दूसरे जन्म में बहुत ही बड़ी जमीन मिलेगी, बहुत सुख मिलेगा। तकिया लगाएगा, पता नहीं क्या कहा भगवान ने कहा, तो ये सुख मिलेगा। पीछे लगाएगा तकिया तो ये सुख मिलेगा। अगर वो एक और रोटी खा लेता उस घर की ऋषि, तो उसको यज्ञ के सारे पुण्य मिलेंगे गृहस्थी को। पता नहीं क्या क्या नहीं दे दिया। लेकिन आज क्षण से भरण में दुनिया पड़ गई है, वेद को छोड़ दिया है। इस कारण सारा विश्व बारूद के ढेर पे बैठा हुआ। भगवान कह रहा ना मैं तुम्हें नष्ट कर दूंगा, तो नष्ट कर नहीं रहा। कितनी जगह युद्ध छिड़े पड़े हैं और कितनी जगह कितनी बीमारियां हैं, लोग रोज जा रहे हैं परलोक में। तो ये छूटना चाहिए, मृत्यु पे विजय प्राप्त करनी चाहिए। लेकिन क्या तरीका है मृत्यु पे को प्राप्त करने का, मृत्यु पे जीतने का? प्रमाण विपर विकल्प निंद्रा स्मृति नहीं, अभिनिवेश, राग द्वेष अभिनिवेश पंच कलेशा है। ये तो है पंच कलेश। वो सूत्र योग शास्त्र का है ना, अभिनिवेश पंच कलेशा, अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश पंच कलेशा। अविद्या, अस्मिता मिलना, अपने को शरीर समझना, यानी हम जीवात्मा हैं, हम अपने को शरीर समझते हैं। कहते ये भी क्या है? क्लेश, बुराई, रोना धोना। हम जीवात्मा जन्म और अविनाशी हैं। इसको रियलाइज करना साधना द्वारा, सुन के पहले फिर साधना द्वारा। तो अविद्या, अस्मिता, अविद्या 4 हैं। अविद्या है तो क्या है? एक तो सुखेशु दुखया, दुखेशु सुखा। दुख में रहते हो और कहते हो आई एम फाइन, आई एम फाइन।
हाउ यू आर फाइन, सी योर सेल्फ, चेक योर हार्ट, योर माइंड, आर यू ओके? ईश्वर के बिना सुख कहाँ? ईश्वर ही सुख का दाता और कोई नहीं। या फिर नेक्स्ट टू गॉड भगवान ने बनाया है आचार्य। आचार्य सुख का दाता है, वो खुद आनंद में रहता है ब्रह्म के, दूसरों को आनंद देता है। अब अमृत वचन कौन सा होता है? देखो बच्चों, जानो मेरे बेटे बेटियों, अमृत ये तो आप जानते हो कि जो मरता नहीं है। तो ईश्वर के वेद के अतिरिक्त तो सारे ही मर जाते हैं, तभी तो उसको झूठ बोला ना ऋषि याज्ञवल्क्य ने कि दो ही बातें हैं, एक सच एक झूठ। झूठ सारा संसार है और जो भी रचना आज इंसान कर रहा है सब झूठ है। ये लाल किला ज्यादा दिन नहीं रहेगा, ज्यादा ज्यादा 50 साल रह जाएगा, 70 साल रह जाएगा, 100 साल, इसने गिरना ही गिरना है। जैसे भगवान राम का घर गिर गया, जैसे श्री कृष्ण महाराज का घर गिर गया। जो चीज बनी है वो खत्म होके रहेगी, ठीक है, जानते हो ना। लेकिन ईश्वर तो स्वयंभू है, वो बना ही नहीं है, वो अपने आप से, स्वयं ना अपने आप से, अपने आप में है, उसके माता पिता नहीं है, कहीं से जन्म नहीं लिया। ईश्वर जन्म मरण से परे है। ईश्वर के गुण जानो, व्हाट इज द रियल डेफिनेशन ऑफ द ऑलमाइटी गॉड, ये जानो ईश्वर किसे कहते हैं, तब उसकी पूजा शुरू करो। बिना जाने पूजा करके व्यर्थ समय तो जाएगा, जीवन भी परेशानियों से, चिंताओं से भर जाएगा। ये चिंताएं खत्म करनी है तो वो ऑलमाइटी गॉड, आचार्य के ऑलमाइटी गॉड सेज, भाई आई कैन नॉट टॉक विद यू बिकॉज आई एम विदाउट माउथ। उनके कोई मुंह थोड़ी जो वो बोलेंगे, कहते मैंने ऋषि मुनि भेजे हैं, वो मेरे वेद को सुनाते हैं, आप वेद सुनो, तर जाओगे, आचरण में लाओ विद्या में। तो अमृत जो नहीं मरता, तो अमृत वचन होता है वेद वाणी, सिर्फ ओनली वेद वाणी, क्योंकsich वो ईश्वर से निकली है। ईश्वर अमृत है, मरता नहीं है, इसलिए उससे निकली वेद वाणी भी मरती नहीं है। तो भगवान का जो ज्ञान है वेद वाणी में, वो अमृत है, मरता नहीं है। अगली सृष्टि में फिर ऐसा का ऐसा ही रहेगा। भगवान भी स्वयंभू ऐसे कैसे रहेंगे, बाकी सब झूठ है। मैंने भी 50 किताबें लिखी हैं, सीडी है मेरी भजनों की, सब खत्म हो जाएंगी। ऋषि मुनियों की किताबें खत्म हो जाएंगी, क्योंकि वो पेपर पे हैं, पेपर पे लिखी गई हैं। पेपर झूठ है, किताबें झूठ हैं, उसमें ज्ञान सच है, वो रहेगा अगली सृष्टि तक। पर इतनी गहरी बातें वही समझे जो जिज्ञासु है, बाकी के दिमाग से निकल जाती है, बड़ा अफसोस है। हम जिज्ञासु बन करके ज्ञान को सुने कि हमें ये ज्ञान चाहिए। तो अमृत वचन है वेद की वाणी, और कोई वाणी अमृत नहीं है। सब महाप्रलय में खत्म हो जाती है। पिछली सृष्टि खत्म हुई है, इस सृष्टि में नई बनी है 1 अरब 96 करोड़ साल पहले है। कोई बता सकता पिछली सृष्टि में कौन ऋषि था, कौन मुनि था, उनकी क्या वाणी थी? नोबडी एल्स, क्योंकि झूठे पेपर पे लिखी थी, पेपर खत्म हो गए, झूठ थे वो, ज्ञान सच था। वो आज भी ऐसा का ऐसा बोल रहे हैं। जो भी ऋषि मुनि आए, गौतम ऋषि आए, व्यास मुनि से, कपिल मुनि और सारे वेद वाणी से दे गए ज्ञान, और वेद वाणी से ही सबने ज्ञान लिया। तो अमृत वचन वेद वाणी है। 513 73 ये भृत इव, गुरु की सेवा भृत जैसा बन करके, सेवक दास बन करके करो। चाहे आप जितनी मर्जी ऊंची पोस्ट पे हो, चाहे आप खरबोंपति हो,
तो जैसे दशरथ के पास जब सब ये परंपरा हमारी वेदों की, तो ऋषि कौन से आए राम को मांगने, विश्वामित्र दरबान को बोला, बोलो राजा को के गाधी पुत्र विश्वामित्र आए हैं। गया भागा भागा, जानता था ऋषि। और उधर सभा लगी हुई थी, मीटिंग हो रही थी, राजा दशरथ अपने सब मंत्रियों को लेकर प्रजा के कल्याण के लिए हम और क्या कर सकते हैं, इस पे सोच विचार हो रहा था। जैसे ही राजा को कहा, फटाक से उठ गए हैं, विश्वामित्र जी आए, घबरा गए और भागे नंगे ही पैर आसन से उठ के, और पीछे पीछे सारे मंत्री भागे। तो ऋषि लिख रहे हैं इस वृतांत को, संस्कृत में लिख रहे हैं कि दशरथ ऐसे लग रहे हैं जैसे तारों में चंद्रमा, कि चंद्रमा जा रहा, पीछे पीछे तारे चमक रहे हैं। मत्था टेक करके ले करके अपने आसन पे बिठाया है। ये नहीं आया नरेंद्र। तो इन मंत्रों के अर्थ बहुत जरूरी है। आपका आचार्य वर्षों से आपको यही कह रहा कि चाहे कोई पढ़ा लिखा है चाहे अनपढ़ है, ये मंत्रों के अर्थ याद होने चाहिए। ये आप पर भी कृपा करेंगे, दुनिया पे कृपा करेंगे। जब आप उच्चारण करोगे तो दुनिया पे कृपा करेंगे। आप अगर सुस्ती बरतोगे तो ये नुकसान हो जाएगा, समाज का भी नुकसान हो जाएगा, समाज में भी सत्य नहीं फैल पाएगा। तो इसका अर्थ बहुत जरूरी है। अब ये मंत्र क्या था बेटा? आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते। जो आत्मा को बल देता है, आप सोल हो, आप जीवात्मा हो, आपको सृष्टि रचना का ज्ञान होना चाहिए कि सृष्टि रचना कब होती है, जब प्रलय का समय खत्म होता है। और प्रलय के समय का ज्ञान होना चाहिए। मैंने तो दिया आपको, अगर आप याद नहीं करते तो आपका दोष है ये बड़ा भारी, कि प्रलय काल में जीवात्माएं कोमा जैसी अवस्था में होती हैं। किस अवस्था में होती हैं? बिल्कुल बिल्कुल। और वो ईश्वर के रक्षा में होती हैं, ईश्वर उनकी रक्षा करता है। प्रलय में जब कुछ भी नहीं होता, ये संसार नहीं होता, क्योंकि झूठ है ना, खत्म हो जाता है। तो उस समय जब कोमा में है तो आत्मदा बलदा, ईश्वर कोमा की अवस्था में उन जीवात्मा को क्या देता है? बल देता है, चेतन करता है, और कर्मानुसार क्या देता है? शरीर देता है। कर्मानुसार अब जीवात्मा में बल आ गया, भाग रही है, दौड़ रही है, वेद मंत्र बोल रही है, सब कुछ कर रही है। शरीर दिया ना ईश्वर ने, तो आत्मा को बल मिल गया। यह आत्मा दा बल दा दाने, दा धातु से दान बनता है। ईश्वर ने दान दे दिया शरीर है? तो उसको बल मिल गया। आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते, जिसको सारी संसार पूजा करता है। जब सृष्टि बनती तो सारा संसार करता है। ये बाद में हमने अपने अपने धर्म बनाए हैं, लेकिन ईश्वर ने कोई मजहब नहीं बनाया। ईश्वर ने तो वेद बनाए हैं, और सब वेद अनुसार ही पूजा कर रहे हैं, चाहे मजहब में हो, फिर भी वहां वेद का प्रकाश हो। क्योंकि जैसे अब हम मुसलमान धर्म को लेते हैं, तो पहला अक्षर क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह है। तो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल अल्लाह है। तो ला इलाहा इल्लल्लाह, ईश्वर अल्लाह के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। तो इट इज ऑल फ्रॉम द वेदास। ईश्वर यही तो कहता है कि ईश्वर के अतिरिक्त कोई और अमर
नहीं है। वही तो बात है यहाँ भी है। और ईश्वर की मूर्ति नहीं होती तो ये भी कुरान शरीफ में है कि नहीं है मूर्ति। हम मूर्ति मानते हैं तो हमारा दोष है। तो कितना ज्ञान दिया है। तो और पहले तो मैं ये आयतें बहुत सुनाता था, आपको भूल गया मैं। वेद के अलावा दिमाग में कुछ नहीं है, लेकिन हिंदी थोड़ी बहुत याद है। खुदा कहता है भाई, खुदा क्या कहता है कि मैं शेकी घोड़े को पसंद नहीं। हाँ, कि जमीन पे इतरा के न चल, मैं शेकी घोड़ों को पसंद नहीं करता। तो ये इट इज ऑल फ्रॉम द वेदा, बिकॉज वेदा स्टेट्स अहंकार मत करो, इतरा के ना चलो, नो अहंकार, डाउन टू अर्थ। देखो लफ्ज मेरे यहाँ आके लगते हैं। ईश्वर क्या कह रहा है? प्राण तो मैं तुम्हें प्राण दान करता हूं। तो एक ईश्वरी तो है जो सबका राखा। जब माता के गर्भ में जीव आत्मा आती है तो प्राण दान, ऋग्वेद कहता मैं 10 प्राण देता हूं उसको। प्राण, अपान, व्यान, उपान, समान, धनंजय, कृकल, देवदत्त और भी हैं। मैं प्राण दानों से बहुत करता हूं, नहीं तो अबॉर्शन हो जाएगा। तो प्राण दान करता है। अब हार्ट बीट नहीं आती तो अबॉर्शन करना पड़ता है। तो कहने का मतलब है ये ईश्वरी है, एक ईश्वर जो ईश्वर पृथ्वी का रचयिता है, जो प्राण दान करता है। ऐसा कोई दूसरा ईश्वर नहीं है कि प्राण दान कर दे, है ही नहीं कोई। न था न है। यह भूतम, बोलो ये मंत्र याद है? यह भूतम च भव तिष्ठति ब्रह्मणे नमः। ब्राह्मणे नहीं, ब्रह्मणे नमः। यह भूतम च भव्यम, जो पहले भी था, जो आगे भी रहेगा। तिष्ठति, अभी भी है, प्रेजेंट काल में। उस परमेश्वर को हमारा तस्मै ज्येष्ठा है, उस ज्येष्ठा बोलते हैं ज्येष्ठ, सबसे बड़ा। उस परमेश्वर को हमारा नमः, नमन है। और किसी परमेश्वर को हम नमन नहीं करते हैं, क्यों? और कोई परमेश्वर है ही नहीं। ये तो साधन बनाए हैं धन के। मान लिया आप किसी के लिए और परमेश्वर के लिए कुछ धन वहां चढ़ाते हो, कुछ प्रसाद चढ़ाते हो, तो वो ईश्वर ये तो कह रहा है मेरे को मानते नहीं, उनकी पूजा करते हो, मैं तुम्हारा नाश कर दूंगा। उसके तो वचन ही बड़े खतरनाक हैं। बड़े चारों वेदों में अलग अलग तरीके से ईश्वर समझाता है कि मैं ही हूँ। अहम रुद्रा, देखो अहम यूज कर दिया कि मैं ही रुद्र हूँ, मैं भगवान हूँ जो सबको सजा देता हूँ, मैं बिना हथियार के हैं। तो आप हमारे देखो, हमारी जो संस्कृति, द कल्चर, इंडियन कल्चर इज हिडन इन द संस्कृत रिटन कल्चर। संस्कृत में जितने भी वेद हैं, शास्त्र हैं, उपनिषद हैं, वाल्मीकि रामायण हैं, और भी हैं जो सच्चे ग्रंथ, सब संस्कृत में है। अब लोग संस्कृत पढ़ते नहीं हैं, इसलिए हमारी कल्चर छुप के रह गई और इसलिए झूठे 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 बातें आगे चलने लगी। अब सूरज तो छुप गया है तो अंधेरा ही आएगा ना, अविद्या ही तो आएगी। जब सूरज निकला हुआ था तो अविद्या, देखो अब सूरज निकला है तो अंधेरा कहां से दिखाओगे सूरज को कि ये अंधेरा है? सूरज को तो पता ही नहीं कि अंधेरा क्या होता है, विद्या को तो पता ही नहीं कि अविद्या क्या होती है। जब विद्या आएगी तो कमाल हो जाएगा। जैसे पिछले तीनों युगों में थी, तो राम बलशाली थे, लेकिन धनुष के द्वारा रण में वो धनुष लेके उतरते थे, दुश्मनों पर वो धनुष से और खड़ग से वार करते थे। लेकिन ईश्वर या आचार्य ये इस चीज का इस्तेमाल नहीं करते।
इनकी तो वाणी ही है, वाणी ही तलवार है, वाणी ही जो कह दिया बस वही सत्य है। अभी देखो आप मस्त मलंग है कि वो बुल्ले शाह की एक कव्वाली मैंने सुनी बड़ी अच्छी, याद करके कभी गाऊंगा मैं। तो एक जगह वो कहते हैं बुल्ले की सबब हो गया, बुल्ले नचने का की सबब हो गया। आगे यार राजी रब हो गया, जदों यार राजी राजी रब हो गया। गुरु प्रसन्न ईश्वर प्रसन्न। आचार्य ही नहीं है, विद्वान ही नहीं है, तो वेद कहता बिना ज्ञान दिए हुए ज्ञान नहीं होता, तो नहीं होता। ज्ञान तो लेना पड़ता है। स्कूल में बच्चा ज्ञान लेने तो जाता है, वो ज्ञानी होता तो घर बैठता है। तो ये धार खंडे की है जो मस्त मलंग है। अब एक जगह वो लिखता ना कि बनने घुंघरू ते मस्त मलंग हो गया बुल्ला। इससे पहले है कुछ, हाँ, जदों बुल्ले दा फकीर नाल संग हो गया, जदों बुल्ले दा फकीर ने विद्वान के पास गया ना, जदों बुल्ले दा फकीर नाल संग हो गया, बन्नी घुंघरू ते मस्त मलंग हो गया, मस्त मलंग हो गया। तो ये भगवान ने बनाया है नियम कि आप जानकार के पास जाइए, वहां आपको ज्ञान मिलेगा। विद्वानों के पास जाइए, वहां से ज्ञान लेके उसकी प्रैक्टिस करिए, आपको खुदा, आपको परमेश्वर, आपको सब कुछ मिल जाएगा। अगर विद्वान का ज्ञान नहीं, अपने आप कुछ कर रहे हो, तो एक तो आप में अभिमान है कि आप विद्वान के पास जाना नहीं चाहते, अहंकार है, उसकी सजा भगवान देता है। ये वेद की बातें हैं। ये धार है खंडे की। अब धार खंडे की क्यों है? क्योंकि मैंने भी अपना जीवन देखा, घने जंगलों में जहाँ शेर चीतों का सामना होता था, सर्पों का सामना होता था, गुफा में बैठ के हम तप करते थे। धार खंडे की है। कंदमूल खाते थे, भिक्षा मांग के लाते थे। घर की तो रोटियां कमाल की होती है ना, वहां तो जो भिक्षा में मिल गया सब एक साथ मिला के खाना होता था। तो धार तो खंडे की है। फिर गुरु के ऐसी डांटे सुनते थे कि जान निकलने को हो जाती थी। ऐसा डांटते थे ना, जरा सी गलती करो चाहे ना करो। बाबा जी की आदत थी कि डांट जरूर मारनी, और हाथ में रखते थे परसा। प्राण देने वाला है, उसी पर आपके प्राण भगवान की वजह से चल रहे हैं। गुरु तो उनकी रक्षा करता है, दिए भगवान ने। तो जिसने प्राण दिए और जो छीन भी सकता कभी भी, उसको तो बुला दिया। और वो देख रहा, कह भी रहा वेदों में, मैं देख रहा हूं, मेरी दी हुई इंद्रियों से तो सुख उठा रहा और मुझे ही भूल गया। सत्यम बदामी, मैं सच बोलता हूं, नष्ट कर दूंगा। तो आज दुनिया को ईश्वर ने परेशान करके रखा हुआ, नष्ट कर रहा। रोज पता नहीं कितने मर रहे हैं। युद्ध में भी, बीमारियों से भी, इतनी बीमारियां थी कहाँ। सत्युग द्वापर त्रेता में बीमारियों का नामो निशान नहीं लगा हुआ। हवन होते थे, तो हवन से क्या होता है, ये दुर्गंध और ये कीटाणु सब नाश होते हैं। तो हवन छोड़ के, यज्ञ छोड़ के, तो बीमारियां आएंगी। सबसे बड़ा डॉक्टर कौन है? परमेश्वर है। वो खुद कह रहा है, मैंने जो आर्टिकल लिखा है उसमें आप पढ़ोगे मैगजीन में, भगवान कहता मैं सबसे बड़ा डॉक्टर, और मैंने ये डॉक्टर आपके लिए भेजे। वो कह रहा मैंने भेजे। तो आपको जो प्रॉब्लम हो, इन डॉक्टरों के पास जाओ, इनसे एडवाइस लो। जो कुछ नहीं होगा उनसे तो फिर मैं करूंगा, तो मुझे याद करो। तो प्राण, तो वो प्राण का दादा, भू इति प्राण। आप बोलते हो ओम भूर्भुवः स्वः, तो भू प्राण दाता परमेश्वर,
परमेश्वर उसे कहते हैं जो प्राण देता, और तुम मूर्ति में प्राण देते हो। ईश्वर हमें प्राण देता है, तुम मूर्ति को प्राण, तुम कौन हो? आर यू? और प्राण का तुम्हें ज्ञान कहाँ है? प्राण किसको कहते हैं? प्राण की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? नोबडी नो, स्वयोगी के। तो इतना बड़ा झूठ चल रहा संसार में, सोचना है। तो इसमें आप क्या कह रहे हो कि प्रजापति, प्रजा के पालने वाले परमेश्वर, प्रजा को तो परमेश्वर पाल रहा है ना, वही तो दे रहा है ना धन। तो प्रजा के पालने वाले परमेश्वर, तो परमेश्वर किसको कहते हैं? जो प्रजा का पालन पोषण करता है। क्या कोई भगवान गेहूं का बीज बना सकता है, फसल बना सकता है, वर्षा करा सकता है, ये मंत्र की रचना कर सकता है? नोबडी एल्स एक्सेप्ट ऑलमाइटी गॉड हु हैज क्रिएटेड दिस यूनिवर्स। तो ये कौन सा मंत्र है? ये तेरे तो अन्य, तेरे से अन्य और कोई नहीं है। अब भगवान तो कह चुका वेदों में बहुत जगह कि ईश्वर तेरे, ईश्वर कहता मेरे सिवा और कोई ईश्वर नहीं है। लेकिन हम वेद नहीं सुनते और वाणी सुनते, एकदम वो दिल में बैठ जाती है, उसी को परमेश्वर मानते हैं। और परमेश्वर कह रहा मेरे सिवा कोई और परमेश्वर, वो आपका पिता है, परम पिता है। हम तो पितामह है, वो परम पिता है। वो कह रहा है श्याम पति और तुम सब धन के मालिक हो जाओ, तुम्हारे पास बहुत धन है, धन हो, प्रॉपर्टी हो। देखो पिता है ना, तो बच्चों के लिए कहेगा ही, लेकिन वेद के अनुसार चलो। ये वेद मैंने तुम्हें ज्ञान दिया, इससे तुम्हारी मुक्ति होगी, ब्रह्म को प्राप्त करोगे, सुखों को प्राप्त करोगे, अच्छे संतानों को प्राप्त करोगे। अगर घर में वेद विद्या ना हो तो संतानों की बिगड़ने की आशंका हो जाती है। ये वेद विद्या संभाल के रखती है। हमारे जितने भी बेटा बेटियां हैं, पढ़ते हैं, वेद ने उन्हें संभाल के रखा हुआ है। चेहरे पे ज्यादातर नूर नजर आता है उनके कि ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं। शादी की बात बाद में करेंगे जब पढ़ लिख लेंगे। तो वेद सिखाता है ये, हाँ गुरु के थ्रू है बस, क्योंकि ईश्वर बोलता नहीं है, उसका मुंह नहीं है, जिह्वा नहीं है, निराकार है वो। वो कहता मैंने ऋषियों को ज्ञान दे दिया, ऋषि तुम्हें सुनाएंगे। मेरे पास नहीं आओ, ऋषियों के पास जाओ। तुम भगवान की पूजा करते हो मूर्ति बना के या कुछ, ईश्वर मना करता है ये तो मैं हूं ही नहीं, खैर, लेकिन मेरे पास तो आना ही नहीं है। मेरे पास थोड़ो आचार्य के आओ, वो तुम्हें बताएंगे कि ईश्वर किसे कहते हैं। आगे बोलो। सविधाता निवेद भुवनानि यत्र देवा अमृतमानुषा अब देखो, अब आता है तो मेरे दिल में क्या करें, एक्सप्लेन करना पड़ता है बच्चों को। तो एक्सप्लेन कर रहे हैं तो याद भी रखो। फिर ईश्वर को प्राप्त करना है, ईश्वर को, ईश्वर की भक्ति, पता नहीं कैसे कैसे लोग कह रहे हैं कि इस तरह तुम्हें भगवान मिल जाएगा, इस तरह भगवान मिल जाएगा, इस तरह भगवान मिल जाएगा। सब जा रहे हैं, वेस्ट कर रहे हैं सब कुछ। भगवान क्या कह रहा है ये नहीं सोचते कि तुम कह रहे हो, ये तो भगवान क्या कह रहा है। तो भगवान क्या कह रहा है इस मंत्र में, बोलो। नहीं, मंत्र बोलो। स न बंधु, वो हमारा बंधु है ईश्वर। जनिता, जन्म देने वाला है। जा धातु से जन्म है,
जनिता जन्म देने वाला कर्मानुसार, स न बंधु स जनिता स विधाता, वो विशेष हमारा प्रारब्ध लिखने वाला है। वो प्रारब्ध ईश्वर बनाता है और कोई नहीं बनाता। तो स न बंधु स जनिता स विधाता धामानि वेद भुवनानि, धामानि में ना जो धाम है, जहां तुम रहते हो, जहां जंगल में पशु पक्षी रहते हैं, उनके ये तो सबके नाम जानता है, सब कुछ जानता है। चींटी, एक एक चींटी को भी, क्योंकि ओमनी प्रेजेंट है, जानेगा ही। तो ईश्वर इसको कहते हैं, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द ऑलमाइटी गॉड एंड ही हिमसेल्फ हैज गिवन दिस डेफिनेशन ना। परमेश्वर ने ये डेफिनेशन दी, स न बंधु स जनिता स विधाता धामानि वेद भुवनानि, यत्र देवा अमृत में, देखो जहां, यत्र में ना जहां, देवा में ना विद्वान से एव देवा, विद्वान विद धातु से वेद, जो वेद का ज्ञाता उसे विद्वान बोलते हैं। तो यत्र देवा, जहां विद्वान वेदों के ज्ञाता अमृत अमृत पाते हैं, मोक्ष पाते हैं। कौन, अब देखो दोबारा बता रहा हूं, कौन अमृत पाते हैं? देवा। कौन अमृत पाते हैं? देवा। देवा किसको बोलते हैं? जो वेद का ज्ञाता, वेद सुनता है, ठीक है, वेद सुनता वो भी पाएगा ना। और आजकल गुरु लोग क्या कह रहे हैं, इसकी पूजा करो भगवान मिलेगा, आंख बंद करो मैं तुम्हें भगवान दिखाता हूँ, देखो ये रहा भगवान। सब पाखंड ऐसे चल रहे हैं ना। वो कह रहे हैं जब तक वेद नहीं ज्ञाता और तुम विद्वान नहीं बनते तो तुम्हें अमृत नहीं मिलेगा। यत्र देवा, जहां देवा है अमृत, जहां अमृत पाते हैं, मोक्ष पाते हैं, ईश्वर का दर्शन करते हैं, जब वो देव बनते हैं, मूर्ख नहीं है। उक्ति विधि में और विशेष ध्यान लगाया जाए तो हम ये हमारा नमन होगा। ऐसा नमन तो कोई नहीं करता पृथ्वी पे, स्वयं वेद के ज्ञाता ये आप लोग सब हैं, यही करते हैं, और कौन करता है? किसी को वेद मंत्र का सुना ही नहीं किसी ने जन्म में, तो वो क्या नमन करेगा भगवान को? भगवान कहता मेरा नमन तो ये है कि तुम वेद मंत्र बोलते हो, ये तुमने मुझे नमन किया। विश्वे देवा यजमानस्य सीदत, बेटा ये सौभाग्य मिला वेद सुनने का। ईश्वर क्या कह रहा है कि विश्वे देवा, सारे देवता, देवता किसको कहते हैं? जो वेद के जो मोक्ष पा गए हैं और जो पृथ्वी पे हैं। विश्व देवा, ये सारे देव जो हैं, यजमानस्य, यजमान यहाँ जो है राजेश बेटा है, उनकी धर्म पत्नी है। यजमान से, यजमान के घर में आके बैठे, क्या भगवान की लीला है। और वो आते हैं क्योंकि वो सूक्ष्म है ना, सूक्ष्म, बहुत बहुत ज्यादा सूक्ष्म शरीर है, बाल का अगला हिस्से से भी ज्यादा। इसके भी 100 टुकड़े कर दो, 100 में से भी कम वो दिखते ही नहीं है। लेकिन योगियों ने तो देखा है उनको। और ईश्वर के वचन झूठे कैसे हो सकते हैं? व्यास मुनि के घर में भोजन किया, थके हुए थे, घुस गए घर में, उन्होंने तो अपना भाग्य संभाला, व्यास मुनि जी हमारे घर आ गए। ओहो कमाल ही हो गया, भागे दौड़े, पैर धुलाया, बिठाया, ये वो भोजन कराया। तो भूखे तो थे, तो ये भी सच्ची कथा है ना। एकदम आश्चर्यचकित होके भोजन करके तृप्त होके बैठ के ऐसे मारा उन्होंने। आप वेद कैसे झूठे हो सकते हैं? ऐसे बोले उन्होंने कहा ना मैत्री ने कि महाराज जी आप हंसी क्यों? वेद कैसे झूठे हो सकते हैं? इतनी गहराइयां आप समझो बेटे कि वेद ने जब कहा है अथर्ववेद में कि वो तपस्वी आपके घर में अगर आता है, आप उसके लिए आसन लगा रहे हो, भोजन ये वो, तो कितने आशीर्वाद ईश्वर दे रहा है कि अगले जन्म में तुम्हारे पास गवें भी होंगी, दूध भी होगा, जमीन बहुत सारी होगी, आप तपस्या करोगे, आपके पास धन होगा, पता नहीं कितने आशीर्वाद उस अथर्ववेद के मंत्रों में, जो मैंने
आपको योल में सुनाए हैं। तो वेद कैसे झूठे? यानी ऋषि कह रहा कि वेद कैसे झूठे? वेद तो ईश्वरीय वाणी है, नहीं है। ये ज्ञान ईश्वर देता है, इसलिए निर्लेप होकर रहो। चाहे आप अरबपति हो जाओ, इसमें ईश्वर की प्रसन्नता है कि आप अरबपति हो गए या लखपति हो गए, करोड़पति हो गए। वो तो ईश्वर कह रहा कि हो जाओ, मुझे प्रसन्नता है। तो लेकिन वेद के विरुद्ध ना जाओ, ईश्वर के विरुद्ध ना जाओ, उसे नाराज ना कर देना। बस आगे बोलो बेटा। अभी पिछले मंत्र में रुको, ये समझाना चाहता था कि वो मंत्र कह रहा है कि तीव्रम घृतम जो होता ना, ईश्वर कह रहा है कि तीव्र गति से घृतम घी अग्नि में डालो। तो आप आहुति डाल दो रहे, वो ही चाहता है, क्योंकि ये बनी का व्यापार बताया भगवान ने। तुम 10 रुपए खर्च करोगे, मैं 100 रुपए दूंगा। तुम 100 रुपए खर्च करो तो हजारों रुपए दे दूंगा। ये तो उसका वायदा है और वो दे रहा है। सर जो नए हैं उनको ये समझना कि जो नया आके बैठ गए श्रद्धालु कोई, कि यहाँ ईश्वर से हम 5 आशीर्वाद मांग रहे हैं। पहला क्या आशीर्वाद है? असमान प्रजया। हमारी प्रजा है ना, ये गरीब न रहे, सारी संसार की। ये तो ईश्वर है ना, सबका पिता, तो ये तो सारे संसार को सुख देगा। ये मजहब को एक को थोड़ी देगा, सारे संसार का पिता है। तो सब संसार सुखी रहे, प्रजा इसकी सुखी रहे। आसमान प्रजा, पशु भी, पशु को कोई ना मारे, पशु सुखी रहे, घी दूध बड़े घरों में। ब्रह्म वर्चसेन, ब्रह्म जो है ईश्वर, व्री वृद्धो ब्रह्म, सबसे महान परमेश्वर, व्री धातु से है वो। उसका ज्ञान जो जैसे अब ये बढ़ रहा है, वो घर घर में हो, कोई ब्रह्म से अज्ञानी न हो। ब्रह्म वर्चसेन, अन्न आदि, और अन्न की कमी ना हो, कोई भूखा ना सोए। आदि में ना और कुछ रह गया और सुख देने के लिए, प्रभु वो भी हमें दे दे। तो हम जब यह करते हैं, आप लोग करते हो, तो आप सारे संसार के लिए मांगते हो। सिर्फ क्योंकि प्लूरल नंबर में दिया सारा को, नह प्लूरल नंबर है, तो सबके लिए मांगते हो। कितना अच्छा लगता है कि सारे संसार के लिए धन मांग रहे हो, अन्न मांग रहे हो, खुशियां मांग रहे हो। तो 5 आशीर्वाद 5 बारी आहुति डाली जाती है। डालो। जो हिंदी नहीं जानती, मैं भूल जाता हूँ उनको कि भाई उनके लिए इंग्लिश बोलूं, भूल जाता हूँ। सो आई हैव गिवन दिस नॉलेज ऑफ द वेदास। लिसन, दैट देयर आर 5 ब्लेसिंग्स we are asking from the God direct. One, the all नहीं, ये ना पहला है प्रजा, है ना, कि all public be happy, always be happy, there must be no any sorrow etc. This is the first blessing we are asking from the God direct. And second, Pashu bhi, there must be no any violence against the animals, birds, etc. They gives us milk. And the third, faith in God. Faith in God. Because there is only one God of the universe. Not two. Ved has declared that there is only one. God has himself declared one. That is, there is one God. So we have to worship one God. No 2, 2nd, 3rd, 4th. And this is not to be stated that this is true. That is also true. True is one God, one. Two truths are not there in the world. One truth.
food. Everybody must get sufficient food so that they eat it. This blessing is also gives the God if we perform daily yaj and havan. These all blessings are with the God, and He donate us when we perform daily yaj and listen the Vedas. देखो इसमें क्या ब्लेसिंग्स हैं कि नह स्वदेतु, जो वाचस्पति, वाणी का पति परमेश्वर, वेदवाणी का पति मालिक, तो वो वाचस्पति न हमारी वाणियां स्वदेतु स्वाद ले, यानी जो हम बोल रहे हैं वेदवाणी से, उसकी पूजा कर रहे हैं, वो हम सुने और हमें आशीर्वाद दे, पांचों आशीर्वाद और भी एक्सेट्रा है। तो ये भगवान ने, यानी ये कर्म है और कर्म का फल अभी दे देते हैं वो, यानी आप अब यज्ञ कर रहे हैं और अभी आपका फल दे दिया उन्होंने कि इन्होंने यज्ञ किया, इनको ये मिलेगा, अब मिलेगा और आगे भी मिलेगा। वो उसी वक्त निर्णय दे देते हैं, इसी समय आगे बढ़ो। इससे बड़ा यज्ञ से बड़ी पूजा कोई नहीं है संसार में। आगे बढ़ो। क्यों? क्योंकि ये पूजा सबके लिए आप कर रहे हो, लेकिन पूरे विश्व के लिए कर रहे हो। बाकी पूजाएं स्वार्थ अपने लिए कर रहे हो, आप औरों के लिए नहीं करते हो। यहाँ सूर्य का अर्थ है प्रकाश देने वाला परमेश्वर। ये सूर्य नहीं, भौतिक सूर्य है ना। यह सब ईश्वर के नाम है। पीछे भी आपने ईश्वर के नाम की आहुति डाली, सोमाय स्व, आनंद देने वाला परमेश्वर, इंद्राय स्व, सर्वशक्तिमान परमेश्वर। ये नहीं कि इंद्र कोई देवता है, वर्षा कराता है, नहीं नहीं, ये भगवान हैंडीकैप नहीं है, सर्वशक्तिमान है, वही करता है, जो कुछ कर रहा है वही कर रहा है, उसका कोई असिस्टेंट नहीं है। उसे असिस्टेंट की तब जरूरत हो कि वो ऑलमाइटी अगर ना हो, वो तो खुद ही करता है। ऐसे परमेश्वर को छोड़ दिया क्योंकि उसके बारे में हमने सुनना छोड़ दिया कि व्हाट इज द रियल डेफिनेशन ऑफ द ऑलमाइटी गॉड। हमने जब ये छोड़ दिया, बस सब कुछ छूट। तो आप लोगों का तो मुझे पता नहीं, मेरा दिल बड़ा प्रसन्न है और हर विद्वान का दिल प्रसन्न है जो यहाँ आकर बैठते भी हैं, ब्रह्मांड में भी जो मुक्त जीवात्मा है, कि वेद मंत्रों का उच्चारण हो रहा है। और वो विद्वान आते कैसे हैं? वेद मंत्र तो सुन के आते हैं आपके, क्योंकि एक बार जब आप बोलते हो तो 7 चक्कर पृथ्वी के ये वेद मंत्र लगा देते हैं। ये तो साइंस कह रही है। तो वो जहां भी होते हैं सुनकर कहीं यज्ञ हो रहा है और आ जाते हैं और शामिल होते हैं, आपकी आवाजों को सुनते हैं, आपको आशीर्वाद देते हैं। ये रहस्यमयी वाणी है। कोई इसको सुनता नहीं तो इसलिए अनभिज्ञ रह जाता है, अनजान रह जाता है, जीवन बर्बाद हो जाता है। ये ईश्वरीय वाणी है, मनुष्य की वाणी नहीं है। अभी देखो इसमें भी हेरा फेरी चल रही है कि महामृत्युंजन जाप है। ये महामृत्यु का, ये तो 3रे अध्याय का यजुर्वेद का 60वां मंत्र है। जैसे आप अन्य मंत्र को कोट करते हो कि भी इस वेद का मंत्र है, ये नंबर है, ऐसे ही पर बना दिया। तो फिर तुम इसका जाप कराओ हमसे, आयु बढ़ेगी, ये होगा, कुछ नुकसान हो रहा है तो ठीक हो जाएगा। नहीं, क्योंकि जो भगवान कहता है ना वो आप नहीं समझ रहे। बताओ भाई, व्हाट ऑलमाइटी गॉड सेज इन दिस मंत्र। भगवान इस मंत्र में क्या कह रहा है? त्र्यंबकम यजामहे। देखो संस्कृत की बात है यहाँ पर। वयम यजामहे, वयम बहुवचन है। हम तेरा, यानी पूरा संसार, यजामहे, हम यज्ञ कर रहे हैं। तो हम तेरा यज्ञ कर रहे हैं। तो उर्वारुक में वो ना पके हुए खरबूजे की तरह, जैसे वो तब पक जाता है तो अपने आप बेल से हटता है। तो ऐसे ही जब मेरी आयु पूर्ण हो जाए 100 वर्ष की, तंदुरुस्ती भी बनी रहे, तो मैं पके हुए खरबूजे की तरह अपने आप शरीर से अलग हो जाऊं, बीच में ना जाऊं।
यज करता रहूं और वो आरोप में बंधन मृत्यु के बंधन से छूट जाऊं। माँ अमरता को ना छोड़ू, मैं अमर हो जाऊं तेरी भक्ति कर करके। तो वयम यजामहे, हम तेरी पूजा कर रहे यज्ञ से। तो वहां तो 2-4 पंडित बैठ के वो कर देते हैं। और धीमे ही तेरे ध्यान में बैठते हैं। कौन बैठता है? कोई भी नहीं बैठता। तो मेरा मतलब ये है कि वेदों के मंत्रों के जो अर्थ हैं वो ईश्वर कहता है ऋषि के अंदर ही प्रकट होते हैं और किसी के अंदर प्रकट नहीं, छुपा के रखते हैं। भगवान ने उदाहरण ऐसा दिया कि मैं आपके सामने बोल नहीं सकता कि ये वेद मंत्र जो है अपना स्वरूप योगी के आगे ऐसे खोल देते हैं। बस इतना ही कह सकता हूँ, एक शब्द और ऐड कर सकता हूँ, जैसे नारी, बस इतना ही। आगे आप अंदाजा लगाओ कि ऐसे खोल देते हैं। ये ऐसा कोट किया ऋग्वेद में भगवान ने कि ये अपना राज अपना सब कुछ इस तरह से खोल के रख देते हैं योगी के आगे। तो इसलिए कृष्ण महाराज ने अर्जुन का तस्मात् योगी भव अर्जुन, ये अर्जुन तो योगी हो जा। तो योगी बनो। योग का मतलब ही यही है, युंजते, जुड़ना, ईश्वर से जुड़ना, इसे योग कहते हैं। ये आसन से जुड़ना, उससे जुड़ना, इससे जुड़ना, ये योग नहीं है। वो तो आप आसन से जुड़ गए और आपके आसन में आपके हाथ पैरों में दर्द भी हो रहा है, तो आपका तो आसन भी सिद्ध नहीं है। हाँ, ये बात है। तो वेद न सुनने के बारे में ये बात है कि जो वेद नहीं सुनता ना ईश्वर को जानता ना योगी को जानता। इन दोनों को जान के ही मुक्ति होती है, अदरवाइज मुक्ति नहीं होगी। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शन ऐसा होता रहेगा। पर जान ये सुना दो, बहुत जरूरी है। आज पूर्णिमा का शुभ जन्मदिन है। ओम पूर्ण पश्चाद पूर्ण पुरुस्तारुण मध्यतः पौर्णमासी जिगाय तस्यां देवैः संवसन्तो महित्वा नाकस्य पृष्ठे समिषामदेम। नाकस्य पृष्ठे मतलब बोलो, नाकस्य मोक्ष देती है। नाके का क्या अर्थ होता है? इस दिन जो भी यज्ञ करेगा उसकी भी मुक्ति निश्चित है, पर नहीं कर पाते। मजबूरी आजकल के जमाने में, इतनी दूर कौन पहुंचे हैं। तो ये बड़ा अच्छा भगवान ने बना दिए माइक, उससे सुनो, उससे तो ब्रॉडकास्ट होता रहता है। आहुतियां गा ओम वृषभम वाजिनम वयम पौर्णमासे जामहे सैनो ददत्वक्षिताम्रयि अनुपस्पति। हाँ, ये रहीम ददातु, इस दिन का यज्ञ रहीम है ना, धन भी अन्न भी सुख भी सब देता है इस दिन का यज्ञ। और ये अनुपस्पति, जो जरूरतों की चीजें हैं वो भी देता है, जैसे घर के सामान है, जो भी दुनिया की जो जरूरतें वो यज्ञ करने से पूर्ण होती है। कामनाएं यज्ञ से नर नारी। ओम पौर्णमासी प्रथमा यज्ञयासी दवा त्रिणामति वर्षसु एकं यज्ञहि यज्ञे अर्धयन्तयमि तेनाके सुकृताः प्रविष्टाः। इसमें भी नाके का वर्णन किया भगवान ने कि मोक्ष पाओगे, सदा सुखी रहोगे, अगर यज्ञ करते रहोगे मोक्ष भी पाओगे। अब देखो, ये इशारा होना कोई आसान बात थोड़ी है।
कि वो सबके इशारे कर दे और तुम दुखों से दूर हो जाओ। ये कई वर्षों में, कई जन्मों में आता है। हाँ, सुख मिलना अभी शुरू होगा, हो जाता है। दुखों से भी थोड़ी 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 निजात कर्म अनुसार आशीर्वाद लगते रहते हैं। लेकिन ये तो बरसों की बातें हैं कि हम सब दुखों से हटके मोक्ष पा लें। और वो भी बरसों की बात इसलिए है, जन्मों की बात इसलिए कि हर जन्म में हम तपस्या करें, हर जन्म में हम साधना करें। ये तो पतंजलि ऋषि अब क्या अपना अनुभव बता रहे हैं कि तो दीर्घ कालीन लंबा अभ्यास हुआ। अच्छा, तो दीर्घ कालीन लंबा अभ्यास चाहिए। ये इसलिए ये हलवा पूड़ी नहीं है, ये मार्ग है आनंद का, दुखों से छूटने का। लेकिन जितने पाप पिछले जन्मों से चले आ रहे हमारे सर पर, उनको काटना है तो दुख झेलना तो अमृत है, ऐसा कोई सोचे। तो ये बरसों का काम है। तो दीर्घ कालीन अंतर सत्कार से साधना करो, विद रेस्पेक्ट के ये विद्या दान हुई है। हम आसन प्राणायाम इत्यादि नाम जाप, इसकी रेस्पेक्ट करो। इस ज्ञान को देने वाले की रेस्पेक्ट तो भगवान की तरह की जाती है, ऐसा वेद बोलते हैं। और आज मैं देख रहा हूँ वो बात नहीं है जो सत्ययुग त्रेता द्वापर में थी, वो लानी पड़ेगी। आप नहीं ला रहे तो अगले जन्म में लाओगे, लाना तो पड़ेगा, देव योनि तो है। मतलब अगर ईश्वर नहीं होता तो ये रचना कौन करता है? रचना का विषय गंभीर है, उसे बार बार सुनो। पुस्तक में लिख दिया, बार बार स्टडी करो, नई से नई बातें आपके दिमाग में उठेगी और आप खुद समझदार बनते चले जाओगे। वेद तुम्हें, गुरु का ज्ञान तुम्हें समझदार यानी विद्वान बनाता चलेगा। आलस को भगवान नहीं मानता, कहता मैं आलस को, आलसी को कुछ भी नहीं देता, पुरुषार्थी को देता हूँ। इसलिए शरीर से आलस को छोड़ो। 85 वर्ष की आयु में मैं भी तो सब कुछ छोड़कर आपको प्रवचन करता हूँ कि मेरे बच्चे संसार में विद्वान बने, अज्ञानी ना रह जाएं, कि तुझ आगे तेरी रचना कुछ। यानी ये जो जगत बना है ना, इसमें सूर्य चांद सितारे धरती घूम रही है, बिना सहारे है, पता नहीं क्या क्या बना, और लोग भी रच दिए हैं। पर इस रचना को देख के सब आश्चर्यचकित हो जाएं कि भगवान कितना महान है। तो भगवान कह रहा ना, ये रचना तो मेरे आगे कुछ भी नहीं। तुझे आगे तेरी रचना कुछ भी नहीं, तुझे आगे तेरी रचना कुछ भी नहीं। रचना के कण कण में तू रचना से बढ़कर है। अच्छा, अब ये बताओ, ये ज्ञान का समय है कि ये रचना ईश्वर के आगे तो कुछ भी नहीं है। क्यों? तो ठीक है, क्योंकि वैराग किसी को आगे और भगवान से वृत्ति जो जा रही है ना इधर उधर, वो भगवान से जुड़ी, कंट्रोल में आ गई जीवात्मा की, और जीवात्मा की वृत्ति ब्रह्म में लगी हुई, उसे फकीर कहते हैं। मंगतों को फकीर नहीं कहते। बाल बड़े हो गए या घुटवाले, ये नहीं है। ये जो बड़ी 2 लाइनें हैं इसकी कि क्या वो इसमें था कि जोगी का, वो जोगी मंदिर, मन ना रंगाए रंगाए जोगी कपड़ा, मन ना
कहो मन ना रंगाए रंगाए, मुंड मुड़ाए जोगी मंदिर में बैठे, मुंडाए जोगी जप छाड़ जोगी राम, जप छोड़ जोगी वाचन लागी गीता राम। मतलब ये छोड़ छाड़ के गीता सुना सुना के पैसे इकट्ठे कर लिए और कहते हैं हम तो योगी हैं। बाबा बड़ा कठिन दुर्गम तपस्या कवियो वदंती, कवि में ना ऋषि मुनि कह गए कि मार्ग बड़ा कठिन है, क्योंकि सबसे पहले तो इंद्रियां वश में करनी।